गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल की क्लास में हमने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। आज हम बात करेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है वेजाइना। ठीक है, ये जो आपको फर्स्ट पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये होता है वेजाइना। सेकेंड पार्ट होता है यूट्रस, जिसे अपन हिस्ट्रा, मेट्रा या वोम्ब के नाम से भी जानते हैं। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये होता है यूट्रस पार्ट। थर्ड नंबर पर आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस के दोनों साइड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये होती है फैलोपियन ट्यूब। एंड लास्ट एंड फाइनल फोर्थ पार्ट होता है ओवेरी। ओवेरी की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं ओवेरी। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गन की अपन बात करें तो वेजाइना। वेजाइना के बारे में अपन आप देखेंगे वेजाइना क्या होती है, क्या इसके फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना को देखा जा सकता है, जैसे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को देखा जा सकता है ऐसे ही वेजाइना को भी देखा जा सकता है। इट इज़ पार्ट ऑफ इंटरनल जेनाइटेलिया, लेकिन ये इंटरनल जेनाइटेलिया का पार्ट होता है। ठीक है, इट इज़ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, यह एक फाइब्रस की बनी हुई मस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोइटस होता है और यह डिलीवरी के टाइम, चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पाथवे, रास्ता प्रदान करती है डिलीवरी को। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि डिलीवरी के टाइम रास्ता प्रदान करती है। एक्सपेल द एमसी, एमसी को बाहर निकालती है। ठीक है, एमसी वेजाइना से होकर ही बाहर निकलती है। ठीक है, वेजाइना की अगर अपन लेंथ की अगर बात करते हैं तो एंटीरियरली, आगे की तरफ से अगर अपन इसकी लेंथ की बात करते हैं तो वो होती है 7.5 सेंटीमीटर। पोस्टीरियरली इसकी लेंथ की बात, पीछे की साइड से इसकी लेंथ को अगर अपन नापते हैं, मीजर करते हैं तो पोस्टीरियरली इसकी लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर। ओके, तो वेजाइना की लेयर के बारे में अगर अपन बात करें तो वेजाइना जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर लेयर के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो आउटर जो लेयर होती है वो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। मिडल जो लेयर होती है वो मसल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इनर लेयर होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये जो बाहर की जो रेड कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है वो होती है फाइब्रस टिश्यू की। ब्लैक कलर की जो आपको मिडल लेयर जो दिखाई दे रही है वो होती है मसल्स लेयर की। ठीक है, और जो इनर जो आपको दिखाई दे रही है वो होती है स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये जो वेजाइना होती है ये अडल्ट में तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अडल्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। अडल्ट की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की मिलकर बनी होती है। ठीक है, और न्यूबॉर्न में जो वेजाइना होती है उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू और किस में पाए जाते हैं? तो ये यूरिनरी ब्लैडर में भी पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट करेंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू किस में पाए जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में भी पाए जाते हैं। न्यूबॉर्न की जो वेजाइना की इनर लेयर होती है उसमें भी ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, यह डोंट सेड ड्यूरिंग एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यह सैड टूटती नहीं है। कौन सी लेयर? इनर मोस्ट लेयर ड्यूरिंग एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूटती नहीं है। ठीक है, लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो इस लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है उनमें स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन का। किसका स्टोरेज होता है? ग्लाइकोजन का। ठीक है, और स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की लेयर के बीच में एक बेसिलाई डेवलप होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? डोड्रलिन बेसिलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोड्रलिन बेसिलाई। डोड्रलिन बेसिलाई एक प्रकार का एक बैक्टीरिया है। इट इज ए बैक्टीरिया जो ग्लाइकोजन को खाता है। किसको खाता है? ग्लाइकोजन को। और ग्लाइकोजन को खाकर क्या करवाता है? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कराता है, जिससे फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, जो क्या करता है? लैक्टिक एसिड का क्या काम होता है? ये सो इट कोज वेजाइना पीएच एसिडिक, यह वेजाइना की पीएच को एसिडिक बनाता है। ठीक है,
वेजाइना की पीएच की अगर अपन बात करें तो वेजाइना की पीएच होती है 3.5 टू 4.7, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करती है फ्रॉम इन्फेक्शन से, जो इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। एसिडिक वेजाइना होती है जो इन्फेक्शन से बचाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइना की पीएच की। तो वेजाइना की पीएच की यदि हम बात करते हैं तो वेजाइना की जो पीएच होती है वो अलग अलग एज में अलग अलग होती है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि न्यूबॉर्न में वेजाइना की पीएच कैसी होती है, न्यूबॉर्न मतलब बर्थ से लेकर 14 दिन तक की जो चाइल्ड होता है या बच्चा होता है उसमें वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है। एसिडिक इस एज में क्यों होती है? क्योंकि इस एज में मदर जो होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, तो उसके प्रभाव के कारण जो वेजाइना की पीएच होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो 2 वीक टू टिल प्यूबर्टी, 2 वीक से लेकर प्यूबर्टी तक की जो एज होती है उसमें जो वेजाइना की पीएच होती है वो होती है एल्केलाइन। नेक्स्ट प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज तक की अगर अपन बात करते हैं तो उस एज में जो फीमेल है उसकी वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है। एसिडिक क्यों होती है? इस स्टेज में जो वेजाइना की इनर लेयर होती है, वेजाइना की जो इनर लेयर होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है जिसमें डोड्रलिन बेसिलाई प्रेजेंट होता है। तो डोड्रलिन बेसिलाई के कारण जो वेजाइना की पीएच होती है वो इस एज में एसिडिक होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो मीनोपॉज की अगर बात करें यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इस एज में बंद हो जाती है। उस एज में अगर अपन बात करें तो उस एज में जो वेजाइना की पीएच होती है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है, या जिसे अपन न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैसी होती है? मीनोपॉज में स्लाइटली एल्कलाइन। प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी में वेजाइना की पीएच कैसी होती है? तो प्रेगनेंसी में वेजाइना की पीएच होती है वो होती है एसिडिक। एसिडिक कितनी होती है? 6.8। कितनी होती है? 6.8। अब यदि अपन कोई फीमेल है तो उसकी वेजाइना की अगर हॉरिजॉन्टल स्थिति में है तो उसकी वेजाइना के एंगल की अगर अपन बात करते हैं तो यदि कोई फीमेल एंगल अपन बात करें तो यदि कोई फीमेल सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई अवस्था में है तो उस स्थिति में वेजाइना का एंगल कितना बनेगा? 75 डिग्री। कितना बनता है? 75 डिग्री का एंगल बनता है। यदि कोई फीमेल बैठी हुई अवस्था में सिटिंग पोजीशन में है तो उस स्थिति में वेजाइना का एंगल कितना बनता है? 45 डिग्री। कितना बनता है? 45 डिग्री। अब यदि अब वेजाइना के डेवलपमेंट की बात करें, नेक्स्ट किसकी बात करें? वेजाइना की डेवलपमेंट की। तो वेजाइना की डेवलपमेंट की बात करें तो वेजाइना का जो डेवलपमेंट होता है वो साइनो वेजाइनल बल्ब से होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सभी नोट करेंगे। किससे होता है वेजाइना का डेवलपमेंट? साइनो वेजाइनल बल्ब से होता है। साइनो वेजाइनल बल्ब क्या होता है? साइनो वेजाइनल बल्ब का डेवलपमेंट किससे होता है? तो साइनो वेजाइनल बल्ब का डेवलपमेंट मुलेरियन डक्ट से होता है। साइनो वेजाइनल बल्ब का डेवलपमेंट किससे होता है? मुलेरियन डक्ट से होता है। जो वेजाइना का अपर 1/3 जो पार्ट होता है वो किससे मिलकर बनता है? एक्टोडर्म जर्म लेयर से, ठीक है। जो वेजाइना का लोअर 2/3 पार्ट होता है, 2/3 हिस्सा जो लोअर होता है वेजाइना का वो बनता है मीजोडर्म जर्म लेयर से। किससे बनता है? मीजोडर्म जर्म लेयर से बनता है, ठीक है। और ये एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म किससे मिलकर बनते हैं? मुलेरियन डक्ट से मिलकर बनते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइना के ब्लड सप्लाई की। वेजाइना के ब्लड सप्लाई में हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की, ठीक है। तो कौन सी आर्टरी जो है वो वेजाइना को ब्लड सप्लाई करती है? तो वेजाइनल आर्टरी जो होती है वो वेजाइना को ब्लड सप्लाई करती है। और वेजाइनल आर्टरी जो होती है वो किसकी ब्रांच होती है? तो वो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। किसकी ब्रांच होती है? इंटरनल इलियक आर्टरी की। और इंटरनल इलियक जो आर्टरी होती है वो किससे निकलती है? वो एब्डोमिनल अओर्टा से निकलती है। किससे निकलती है? एब्डोमिनल अओर्टा से, ठीक है। ये हो गई आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। अब हम बात करेंगे वेनस ब्लड सप्लाई, ठीक है। वेनस ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करें तो वेनस ब्लड सप्लाई में वेजाइनल वेन जो होती है वो ब्लड को ले जाती है, ठीक है। और वेजाइनल वेन किसकी ब्रांच होती है? तो ये ब्रांच होती है इंटरनल इलियक वेन की, ठीक है। और इंटरनल इलियक वेन जाकर किस में ओपन होती है? इंटरनल इलियक वेन ओपन होती है इंफीरियर वेना कावा में। किसमें? इंफीरियर वेना कावा में। अब हम बात करेंगे, ये हो गया वेजाइना का ब्लड सप्लाई।
अब नेक्स्ट बात करते हैं वेजाइना की नर्व सप्लाई के बारे में। तो नर्व सप्लाई जो होती है वो लोअर 1/3 जो पार्ट होता है वेजाइना का, नीचे का 1/3 जो हिस्सा होता है उसको पुडेंटल नर्व ब्लड सप्लाई करती है। कौन सी नर्व ब्लड सप्लाई करती है? पुडेंटल नर्व ब्लड सप्लाई करती है, जो पार्ट होती है सोमेटिक ब्रांच का। किसका पार्ट होती है? सोमेटिक ब्रांच की एक पार्ट होती है, जो पुडेंटल नर्व जो होती है वो वेजाइना के निचले 1/3 हिस्से को नर्व सप्लाई करती है। जो वेजाइना का लोअर 1/3 हिस्सा जो होता है वो ओनली पेन सेंसेशन पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? पेन सेंसेशन पार्ट होता है वेजाइना का ओनली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपर 2/3 पार्ट, ऊपर के 2/3 हिस्से की अगर अपन बात करें तो उसको ब्लड सप्लाई होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें अपन तो कौन सी नर्व जो होती है? स्पाइनल नर्व होती है। तो L1 L2 नर्व स्पाइनल नर्व होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं वेजाइना के ऊपर के 2/3 हिस्से को। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कौन सी नर्व सप्लाई करती है? S2 S3 एंड S4 नर्व, जो कि कौन सी नर्व होती है? पुडेंटल नर्व होती है। ठीक है, अब नर्व सप्लाई के मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, इसका मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट में जो पुडेंटल नर्व ब्लॉक किया जाता है, पुडेंटल नर्व को ब्लॉक करेंगे तब ये जाके इसका मैनेजमेंट होगा। तो पुडेंटल नर्व को ब्लॉक करने के लिए पुडेंटल एनेस्थीसिया दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पुडेंटल एनेस्थीसिया। और कहाँ दिया जाता है? इस्चियल स्पाइन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? इस्चियल स्पाइन में। ड्रग की अगर अपन बात करें तो 1% लिग्नोकेन जेली आती है एक 1% नाम से, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है, वो दी जाती है। कितने ml अमाउंट की बात करें तो 16 से 20 ml एनेस्थीसिया दिया जाता है। कितना? 16 से 20 ml एनेस्थीसिया। क्यों दिया जाता है? पर्पज टू डिक्रीज पेन ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान पेन को कम करने के लिए। कौन से पेन को? पेरिनियल पेन को कम करने के लिए 1% लिग्नोकेन जेली दी जाती है, जो कि पुडेंटल नर्व को ब्लॉक करती है, इस्चियल स्पाइन में दी जाती है। ठीक है, ये हो गई इसकी वेजाइना की नर्व सप्लाई। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेजाइना की। तो वेजाइना की जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें स्पेशल टाइप की सेल होती हैं। ठीक है, उन सेल को अपन क्या कहते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये अपनी वेजाइना हो गई। ये ब्लैक कलर से जो मैंने मार्क किया हुआ है ये म्यूकोसा लेयर हो गई। ठीक है, इसके अंदर जो रेड रेड डॉट निशान जो मैंने बनाए हैं उन्हें कहते हैं, वो होती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती हैं ये मोस्ट प्रोन होती हैं HIV इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो फीमेल आर मोस्ट प्रोन टू HIV इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि फीमेल की जो वेजाइना होती है उसके म्यूकोसा लेयर के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पाई जाती हैं, जिसके कारण फीमेल है वो मोस्ट प्रोन होती है HIV इन्फेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट बात करें तो वेजाइना इज अपवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रक्चर होती है। वेजाइना की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये अपवर्ड ऊपर की ओर एंड बैकवर्ड पीछे की ओर ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है वेजाइना की। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट आती है, टर्म आती है रगी। तो रगी क्या होते हैं? ये इरेगुलर फोल्ड होते हैं इन वेजाइना के अंदर। वेजाइना के अंदर इरेगुलर फोल्ड होते हैं। जैसे ये वेजाइना है तो इसके अंदर इरेगुलर फोल्ड होते हैं दोनों साइड। ठीक है, जो क्या करते हैं? विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एक पार्ट आता है फोर्निक्स, या जिसे अपन फोर्नाइल भी बोलते हैं। फोर्निक्स या फोर्नाइल क्या होता है? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखें, ये होती है वेजाइना यहाँ से यहाँ तक, और ये होती है सर्विक्स। ठीक है, तो वेजाइना जहाँ एंड होती है एंड सर्विक्स जहाँ स्टार्ट होती है, उसके बीच के जो ब्लैक जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्पेस होता है बीच का, वेजाइना एंड सर्विक्स के बीच के स्पेस को हम फोर्निक्स कहते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, स्पेस बिटवीन यूटेराइन वॉल एंड वेजाइनल वॉल।
जो यूटेराइन वाल एंड वेजाइनल वाल के बीच का जो स्पेस होता है उसे अपन फोरनिक्स या फोरनाइल कहते हैं। ये नंबर में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 इन नंबर में 4 होते हैं। अब नंबर में 4 कौन कौन से होते हैं? एंटीरियर फोरनिक्स, आगे वाला फोरनिक्स, पोस्टीरियर फोरनिक्स, पीछे वाला फोरनिक्स, एंड राइट लैटरल, राइट साइड का जो होता है वो, एंड लेफ्ट साइड का जो फोरनिक्स होता है वो। तो एंटीरियर जो फोरनिक्स होता है वो सैलो एंड सुपरफिशियल होता है, ठीक है, और पोस्टीरियर फोरनिक्स डीप होता है, गहरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो पैरासर्वाइकल जो एनेस्थीसिया है जो हम लेबर के टाइम लगाते हैं वो हमेशा लेटरल फोरनिक्स में लगाया जाता है। लेटरल फोरनिक्स में मतलब राइट फोरनिक्स एंड लेफ्ट फोरनिक्स में, ठीक है, राइट लेटरल एंड लेफ्ट लेटरल फोरनिक्स में। अब पैरासर्वाइकल एनेस्थीसिया में कौन सी ड्रग का यूज करते हैं हम? 1% लिग्नोकैन ड्रग का यूज करते हैं, ठीक है। कितनी करते हैं? अमाउंट 10 ml, जिसमें 5 ml राइट फोरनिक्स में एंड 5 ml लेफ्ट फोरनिक्स में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की फर्स्ट स्टेज के दौरान यूज पैरासर्वाइकल एनेस्थीसिया। पैरासर्वाइकल एनेस्थीसिया का यूज कब किया जाता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका क्या पर्पज होता है? पैरासर्वाइकल एनेस्थीसिया का क्या पर्पज होता है? ये क्यों यूज किया जाता है? तो टू प्रिवेंट पेन को कम करने के लिए, इंड्यूस बाय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसके पेन को कम करने के लिए हम पैरासर्वाइकल एनेस्थीसिया देते हैं, जो कि कब देते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पर देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपन ने कंप्लीट वेजाइना के बारे में पढ़ा। तो आज अपन ने पढ़ा कंप्लीट वेजाइना के बारे में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वेजाइना के डिसऑर्डर्स के बारे में। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।